अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। कट ऑफ जो है वो हम एनालिसिस कर रहे हैं, उस टाइम में हम अपलोड कर देंगे जब वो हम बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही तो नहीं बता सकते कि हाँ इतना होगा तो ख़त्म बात। थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद अपलोड कर देंगे। तब तक मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ है वो डिसाइड कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितने कट ऑफ्स टोटल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब मतलब जो चॉइस फिलिंग जब आप करोगे उसके बाद जब सिलेक्शन लिस्ट आता है, सिलेक्शन लिस्ट में सबसे पहले ऑल ओवर कट होता है। फॉर एग्जांपल हम करेंगे कि दो में डिवाइड किया जाता है, प्रोफेशनल और जनरल में, प्रोफेशनल डिग्रीज में और जनरल डिग्रीज में। पहले दोनों का ऑल ओवर कट होता है। मतलब ऑल ओवर कट मतलब जैसे लास्ट ईयर 430 हुआ था लोएस्ट का, मतलब ऑल ओवर कट मतलब 430 से ऊपर जिनके मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हुआ था किसी न किसी कोर्स में। ये नहीं कि प्रोफेशनल कोर्स में हुआ था, मगर किसी न किसी में, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ऑल ओवर कट ऑफ, ठीक है। तो हो गया ऑल ओवर कट ऑफ। उसके बाद अंदर से अलग अलग कट ऑफ होते हैं जो आपने, अब अंदर से क्या क्या होता है, चॉइस फिलिंग का अपना कट, फिर चॉइस फिलिंग डिपेंड होता है। सबसे मेनली जो कट ऑफ है वो चॉइस फिलिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है अपने अपने मतलब कैटेगरी का भी कट, कैटेगरी फिर अंदर से कैटेगरी कट ऑफ होता है कि कैटेगरी का इतना, इस कैटेगरी का उतना, इस कैटेगरी का इतना, ठीक है। फिर आता है वहाँ पे ब्रांचेस, जैसे इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अलग अलग ब्रांच का अलग अलग कट ऑफ होता है, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होती है, ठीक है। तो उसके बाद होता है, और साथ साथ लास्ट में कॉलेज का भी कट ऑफ होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में 4 सीट्स, किसी कॉलेज में 5 सीट्स, किसी में 10, किसी में 15। तो जिसमें जितनी सीट्स होंगी वो जब फिल हो जाएंगी तो खत्म वो कॉलेज, मतलब उसमें फिर कोई सीट नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये इतने कट ऑफ जो है PMSSS में होते हैं। ब्रांच कट ऑफ होता है, कॉलेज का अपना कट ऑफ होता है, ब्रांच का अपना कट ऑफ होता है, कैटेगरी का अपना कट ऑफ होता है, चॉइस फिलिंग का अपना, मतलब चॉइस फिलिंग अलग से होती है। चॉइस फिलिंग सबसे मेनली जो मार्क्स के बाद है, सबसे मेनली वहाँ पे चॉइस फिलिंग ही मैटर करती है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग अच्छी की होगी तो मार्क्स के बाद चॉइस फिलिंग अच्छी की होगी तो सिलेक्शन के चांसेस अच्छे होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करोगे तो चांसेस भी बढ़ जाएंगे जिनके पास कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ये मैं साथ में बोल रहा हूँ कंडीशन, क्योंकि नर्सिंग के पास 24 है तो आप लोग बोलेंगे मैक्सिमम कहाँ से करेंगे, मैक्सिमम है 24, ठीक है। तो इतने कट ऑफ्स होते हैं PMSSS में। फिर जाके जो ये सारे कट ऑफ क्लियर करता है उसको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि ऑल ओवर कट ऑफ हुआ सर, 430 कट ऑफ हुआ था तो मुझे सीट क्यों नहीं मिले, मैं तो 430 में आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। मतलब अब फिर अंदर से आपको देखना है कि मैंने जो चॉइस फिलिंग की थी उनके कट ऑफ्स में मैं आ रहा हूँ, मैंने जो ब्रांचेस रखे थे उनमें मैं आ रहा हूँ, मैंने जो कोर्स रखा था उसमें कट ऑफ में मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। क्योंकि हर एक कॉलेज में हर एक कोर्स, हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग सीट्स होती है, ठीक है। तो ये सब क्लियर करके आपको सीट जो है PMSSS में मिल जाती है। बाकी कट ऑफ पे मैं वीडियो बना लूंगा, जब हम एनालिसिस कंप्लीट करेंगे तो वो अपलोड हम उसी के साथ कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।